हाय गाइस, दिस इज़ बीके झा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 तरह का सेंटेंस होता है, जिसमें पहला सेंटेंस होता है असर्टिव स्टेटमेंट डिक्लरेटिव सेंटेंस। आज मैं आप लोगों को उसी सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। असर्टिव, इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या फिर डिक्लरेटिव। When we need to give some facts or to describe events or things, when we need to give some facts or to describe events or things, whether negative or positive, whether negative or positive. We use assertive sentence. We use assertive sentence. An assertive sentence makes only a statement an assertive sentence makes only a statement, an assertion, and ends with a full stop. Statement, an assertion, and ends with a full stop. मतलब क्या निकल के आता है? मतलब निकल के आता है जब हमें किसी फैक्ट को दावे के साथ या दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, किसी घटना या वस्तु को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम असर्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
तो जैसे बोलते हैं रोहित हैज डन हिज MBBS फ्रॉम दिल्ली। रोहित हैज डन, हैज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो V3 करने को डू बोलते हैं, डू का V3 डन। रोहित हैज डन, रोहित ने क्या किया है, उसने MBBS किया है। कहां से किया है, दिल्ली से किया है। रोहित हैज डन हिज MBBS। कहां से किया है, फ्रॉम दिल्ली से किया है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम कल स्कूल गए थे। तुम कल स्कूल गए थे। यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इस पर और भी कई सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे बन सकते हैं, जैसे कि जैसे बोलते हैं रोहित में बी कमिंग नाउ। ठीक है, रोहित में बी कमिंग नाउ, रोहित अब आ रहा होगा। सी में विन द प्राइज, सी में विन द प्राइज। वो प्राइज जीत सकती है। तो इस तरीके से ये तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव सेंस में बोले हैं। अफर्मेटिव और यस स्टेटमेंट भी इसको बोल सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव या नो स्टेटमेंट में भी देख लेते हैं एग्जांपल्स। क्योंकि इसका जो है मैंने क्या बताया, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो नेगेटिव सेंस में जो है कुछ देख लेते हैं जो क्या हो सकता है एग्जांपल नेगेटिव और नो स्टेटमेंट में। एग्जांपल क्या हो सकता है, अब नेगेटिव में देख लेते हैं। नो स्टेटमेंट, नेगेटिव और नो स्टेटमेंट। नेगेटिव और नो स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके जस्ट बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उससे नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो यहां पर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, इसमें मैंने क्या बताया, जो फैक्ट, जो इवेंट को हमको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है वो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव पर तो हमने देख लिया कुछ एग्जाम्पल। अब नेगेटिव और नो स्टेटमेंट का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं सी हैज नॉट बीन रीडिंग द न्यूज पेपर। सी हैज नॉट बीन रीडिंग द newspaper। She has not been reading the newspaper। She has not been reading the newspaper।
Kamal is not living in Delhi these days. Kamal is not living in Delhi these days. तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे इंग्लिश में कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से सेंटेंस खुद ब खुद नेगेटिव बन जाता है, उसमें नॉट का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे बोलते हैं दे नेवर कम इन टाइम, दे नेवर कम इन टाइम। इसमें नेगेटिव वर्ड्स ये नेवर है, इसमें नेगेटिव वर्ड्स नेवर है। इस नेवर का इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि नेवर नेगेटिव वर्ड्स है। इसका इस्तेमाल करने से नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वे कभी भी समय पर नहीं आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।